हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे राइमिंग वर्ड्स को, कि इसमें आपको क्या पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो इसके लिए बच्चों को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए फोनिक्स का, और कैसे फोनिक्स को यूज करके हम वर्ड्स को जो है प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे पैट प ए टी, मैट म ए टी, ठीक है, बेड बी ई डी बेड। तो ये सब पता होना चाहिए, तब बच्चे इसको अच्छे से पढ़ पाते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, मैं एक बार पहले अपना व्हाइट बोर्ड में या ब्लैक बोर्ड में बता देता हूं आपको, और फिर हम स्लाइड्स में जो है वो देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले राइमिंग वर्ड्स आपको छोटे छोटे वाले पढ़ाने हैं अभी। जैसे पैट का राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, मैट या सैट। इस तरीके से बेड का क्या होता है, रेड, बेड का होता है रेड। सन का होता है गन। तो इस तरीके से छोटे छोटे वाले राइमिंग वर्ड्स आपको पहले तो पढ़ाना है। ओके, और बच्चों को बताना है कि देखो ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं। तो जब वो फोनिक्स पढ़ पाएंगे तब वो इन लेटर्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे और खुद ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि हाँ ये सिमिलर साउंडिंग है। फिर आप होमवर्क में बच्चों को मैच करने के लिए दे सकते हो कि जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं उनको जो है वो बच्चे मैच करके आए घर से। तो इनको जंबल करके दे दिए और मैच करने के लिए दे दिए। एक एक्टिविटी आप और कर सकते हो, 6-7 वर्ड्स लिख सकते हो, उसमें कुछ कुछ सिमिलर वर्ड, जैसे सैट यहाँ पे दे दिए, उसके बाद मैट दे दिए, और उसके बाद रैट दे दिए। बच्चे से पूछ सकते हो कि इनमें से सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स कौन से हैं। तो जो सिमिलर साउंडिंग रहेंगे वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। इस तरीके से आप बच्चों को जो है बता सकते हो कि जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, एक जैसा जो साउंड करता है। तो बेसिकली इसमें पूरा यही है कि बच्चों को छोटे छोटे लेटर्स देने हैं जो सिमिलर साउंडिंग हो, और बताना है कि ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। फिर मैच दे दिए, ब्लैक बोर्ड में आप ऐसा दे सकते हो सर्कल करने। और अगर आपको और थोड़ा आगे बढ़ना है तो आप बच्चों को ईवा या सैंड पेपर दे सकते हो। तो एक बच्चे को आप बोलोगे कि आप सन की स्पेलिंग बनाओ, तो बच्चे ट्राई करेंगे, ईवा से सन बना रहे हैं, और एक ग्रुप जो है गन बना रहा है उधर। तो जब दोनों सन और गन बना के ले आए तो आप क्लास में दिखा सकते हो, देखो इन्होंने सन बनाया, इन्होंने गन बनाया, ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है, इसीलिए क्या है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इस बेसिस पे जो है आप बच्चों को राइमिंग वर्ड पढ़ा सकते हैं। ओके, तो यही सारे टीएलएम जो है आप यूज करेंगे। तो इंट्रोड्यूस करोगे पहले राइमिंग वर्ड्स होता है क्या, एग्जैक्टली सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि इनमें से कौन कौन से सिमिलर साउंडिंग है। ओके, यही जैसे मैं बोल रहा था कि बच्चों को पहले पढ़ना आना चाहिए प्रॉपरली, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोनिक साउंड और बाकी सारी चीजों के साथ में जो है बच्चे पढ़ें, तब वो काफी इजीली पढ़ पाएंगे। ओके, प्लीज यूज 2-3 लेटर वर्ड्स ओनली। शुरू में अभी बच्चे छोटे हैं तो आपको 2-3 लेटर वर्ड्स जो है वो यूज करने हैं, ठीक है। सॉन्ग्स वगैरह, राइम्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। सैंड पेपर जैसे मैंने बोला था कि अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा एडवांस जा सकते हो, बच्चों को ईवा बुला सकते हो कि बेटा ईवा में बना के दिखाओ। ओके, तो कुछ एक्टिविटीज हैं आपको जो करना है। तो चिल्ड्रन पहले जो है उनको लर्न और रीड और स्पीक सीखना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे पहले जो है वो लर्न रीड एंड स्पीक सीखें, आप रिटर्न बाद में कराइए। तो बच्चे पहले जो है पूरा बोलना और समझना सीख जाएं, तभी हमें जो है रिटर्न वाला पार्ट कराना है। राइट वर्ड्स बिफोर हैंड इन स्लेट एंड नोटबुक। तो आप बच्चों को पहले ही वर्ड्स जो है लिख के दीजिए। जैसे अगर आप उनको होमवर्क दे रहे हो तो पैट, मैट, बैट ये सब पहले लिखा होना चाहिए, और डेली 4-5 वर्ड्स से ज्यादा आप नहीं दोगे। तो जैसे अगर आप आज ए वाले राइमिंग वर्ड्स दे रहे हो तो पैट, मैट, बैट, हैट, आप पहले से एक लाइन जो है अपनी लिख लोगे, राइमिंग वर्ड्स की एक लाइन जो है पहले से लिख लोगे। तो आज आप जो जो राइमिंग वर्ड्स दोगे बच्चों को, मान लो बैट, पैट, मैट, ऐसे आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो लिखी हुई होनी चाहिए, और बच्चे इसके नीचे लिख के आएंगे। और एक दिन में एक पेज ही ट्राई कीजिए होमवर्क देने का, ठीक है। तो मेक श्योर दे सी व्हाट दे आर राइटिंग। अगर हो सकता है तो जैसे बैट का फोटो बना सकते हो, ठीक है, रेड का रेड कलर बना सकते हो, गन का गन बना सकते हो, ऐसे। तो ठीक है, और इसमें ये ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि पहली बार ही जो है बच्चे 3 लेटर वर्ड्स लिखना चालू करेंगे। राइमिंग वर्ड्स में और एक चीज है, आप क्या कर सकते हो, जब होमवर्क दे रहे हो तो पहले आप ए वाले राइमिंग वर्ड्स पूरा दे दीजिए, फिर ई वाले दे दीजिए, फिर आई वाले, फिर ओ वाले, और फिर यू वाले जो है राइमिंग वर्ड्स आपको देने हैं। तो ये जो है आप कॉपी में इस तरीके से दे सकते हो, पैट, बैट, मैट, रैट, हैट, ऑलराइट। तो यही जैसे मैं बोल रहा था
कि पहले ए फिर ई के इस तरीके से आप दे सकते हो, ए ई आई ओ यू वाले जितने राइमिंग वर्ड्स हैं। ओके, एक पेज का होमवर्क देना है, तो राइटिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं देना है, अपने को टाइम लग सकता है। ठीक, आप होमवर्क में जो है क्लास वर्क होमवर्क में मैच वाला भी दे सकते हो कि मैच करो सेम वाले को। ओके, पेपर में तो आपको जो है मैच ही पूछना है, भले ही आप होमवर्क में लिखने दे रहे हो, पर पेपर में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस ही डालने हैं कि मैच करो राइमिंग वर्ड कौन सा है। ओके, कुछ ज्यादा लिखने को देना नहीं है, एग्जामिनेशन जब आप लेते हो बच्चों का उस समय। ये कुछ है पोयम्स, आप यूज कर सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इन ऑन अंडर, अब इसको देखते हैं, इसको आप कैसे पढ़ा सकते हो बच्चों को। तो इसमें भी वही करना है आपको, इन ऑन और अंडर तीनों को अलग अलग पहले पढ़ाना है। तो क्या रहेगा वो मैं पहले बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, एक बॉल ले सकते हो छोटी सी, और एक जो है डिस्पोजेबल कप रहता है हमारे पास, पेपर कप, प्लास्टिक वाला मत ले, वो ट्रांसपेरेंट रहता है, पेपर कप ले। तो इसको यूज करके आप इन और अंडर पढ़ा सकते हो। तो पहले इन इन यानी इसको आप अंदर डाल दिए, तो बच्चों से पूछोगे कि बॉल कहाँ चले गई बेटा, तो इनसाइड, इन यानी इनसाइड यानी अंदर चले गई। तो और आप अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हो, बुक को कबर्ड के अंदर डाल सकते हो, तो बुक इज इनसाइड द कबर्ड। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स से आप पहले क्या सिखाओगे, इन। उसके बाद आपको सेम ऑन सिखाना है। तो ऑन के लिए आप जो है ग्लास को उल्टा कर दीजिए, उल्टा वाला साइड सॉलिड रहता है, नीचे वाले साइड में जो बड़ा साइड रहता है वो एम्प्टी रहता है, उसमें बॉल जा सकती है। पर यहाँ पे अगर आप बॉल रख दिए तो बॉल इज ऑन द कप हो गया, अब बॉल इज ऑन द कप। वैसे ही बुक इज ऑन द टेबल। तो ऐसे ना आप बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी एग्जाम्पल से, ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है ऊपर, इनका मतलब क्या होता है अंदर। तो ये सब आपको सिखाना रहेगा, ठीक है बच्चों को। और लास्ट में आता है अंडर, अंडर यानी नीचे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो ऐसे कि बॉल कहाँ है, अंडर है, अंडर यानी नीचे। तो फिर आप और एग्जांपल्स दे सकते हो कि जो बुक है वो टेबल के अंडर में है, ऐसे टेबल ले लिया और यहाँ बुक रख दिए, तो या बुक जो है ऑन है, जब ऑन पढ़ा रहे हो तो ऊपर में है। तो ऐसे क्या है, आपको एक बार में एक लेटर को पढ़ाना है, इन को एक दिन में, ऑन को एक दिन में, अंडर को एक दिन में, मतलब बताते हुए। और जब पूरा हो गया तो उसके बाद में आप क्या है, पहले आप इन को समझा दिए बच्चों को, फिर ऑन को समझा दिए, फिर अंडर को। उसके बाद में आप क्या करोगे, इन और ऑन के एक साथ साइमल्टेनियस एग्जांपल्स लोगे कि द बुक इज इनसाइड द कबर्ड, द बुक इज ऑन द कबर्ड, ठीक है, द बुक इज इनसाइड द बैग, द बुक इज ऑन द बैग। ऐसे साइमल्टेनियसली इन और ऑन को आप पढ़ाए। उसके बाद आप तीनों को पढ़ाओगे, इन ऑन अंडर को, इन ऑन अंडर। तो द बुक इज इन ऑन अंडर या बाकी चीजें, फिर आप तीनों को एक साथ पढ़ाओगे। तो एक क्लास में इन, एक क्लास में ऑन, एक क्लास में अंडर, फिर एक क्लास में इन और ऑन के एग्जांपल्स लिए, और फिर एक क्लास में तीनों के एग्जांपल्स आप चाहें तो ले सकते हैं इन ऑन अंडर के, ठीक है। तो बच्चे थोड़े छोटे हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ज्यादा मिक्स एग्जांपल्स ना लें, अलग अलग ही पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है। थोड़े और बड़े होंगे, क्लास 1 वगैरह में जाएंगे तो हम मिक्स एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें इन ऑन अंडर तीनों रहें। पर अभी के लिए थोड़ा सा बच्चे छोटे हैं तो उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले आपको मीनिंग बताना है, इन यानी अंदर है कुछ, ठीक है। तो इमेज वगैरह के साथ में आप बताओगे, एक टॉपिक एक बार में, इन ऑन अंडर, इस तरीके से आप पढ़ाओगे। पेपर, ग्लास, बॉल, ये सब चीजें आप जो है कर सकते हो यूज बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक्टिविटी, पुट पेंसिल इन द बैग, कीप बुक ऑन द डेस्क, हाइड बॉल अंडर द चेयर, तरीके से कुछ इमेजेस वगैरह दिखा के, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक बार में एक चीज, ऐसे आप होमवर्क देंगे तो एक एक करके इमेजेस वगैरह भी डालिए। होमवर्क में आपको इमेजेस बनानी है, या तो चिपकाइए या हाथ से बना के डालिए इमेजेस को। एक क्लास में नहीं पढ़ाना है। ऑल्सो गो इन सीक्वेंस, इन पढ़ा के ऑन, ऑन के बाद में अंडर। तो इस तरीके से आप जो है कुछ इमेजेस और बाकी सारी चीजों को यूज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। ओके, तो अब ये देखिए इन, ऑन एंड अंडर। तो पहले आप जो है अंडर और ऑन, जैसे दो ही को लिया है इसने एक साथ, तो अपन इन और ऑन को ले सकते हैं शुरू में, कि इन और ऑन को लिए,
और उसके बाद में जो है जैसे यहाँ पे सॉरी इन और ऑन लिया हुआ है, इन और ऑन, पहले आप जो है इसको ले सकते हो, जैसे इस वाले में बना हुआ है, पहले आप दो को ही ले सकते हो एक साथ, ये बहुत जरूरी है सिखाने के लिए। पहले हमने ये दो को ही लिया, इन और ऑन को, और उसके बाद में इन और अंडर तीनों को लिया। तो पहले ये आएगा, दिस विल बी फर्स्ट इमेज, और फिर ये सेकेंड आएगा। आप जब पढ़ा रहे हो तो ऐसे पढ़ाना रहेगा, तो इसमें बच्चे कम कंफ्यूज होंगे। तो अब इसके बाद में अपन जो है इन फ्रंट और बिहाइंड एक बार ये भी देख लेते हैं कैसे पढ़ाना है बच्चों को। ये भी प्रीपोजिशंस ही है, तो इसमें भी आपको सेम चीज ही है। कुछ ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, जैसे कि या बच्चों को बुला लिए, तो जैसे बच्चों को बुला के मैं को जस्ट एग्जांपल देता हूं कि जैसे दो बच्चों को बुला लिए, ठीक है, ये मोनू हो गया और ये सोनू हो गया, और दोनों को एक तरफ फेस करवा सकते हो आप, जैसे दोनों का फेस उस तरफ करवा लिए तो ये आगे ऐसा देख रहा है, ये भी ऐसा देख रहा है, तो आप बोल सकते हो कि सोनू इज इन फ्रंट ऑफ मोनू एंड मोनू इज बिहाइंड सोनू। तो पहले आप इन फ्रंट पढ़ाइए, क्योंकि आगे जो है वो पढ़ाना इजी होता है, तो पहले आप इन फ्रंट पढ़ाइए। जितने एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे कि ये बुक है और ये बॉल है, तो बॉल इज इन फ्रंट ऑफ बुक, तो इन फ्रंट आप ऐसे बताएंगे स्लैश आगे, तो इन फ्रंट या आगे आप इस तरीके से जो है वो बता सकते हैं। तो एक क्लास में या कम से कम 20-25 मिनट आप जो है इन फ्रंट पढ़ाइए, फिर उसके बाद जो है आप बिहाइंड पढ़ाइए। सेम ऑब्जेक्ट्स को यूज कर करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डस्टबिन है और यहाँ पे अपन मान लीजिए एक बैग यूज कर लेते हैं, बच्चा जो स्कूल में लेके आता है बैग, ओके, इस तरीके से। तो ये जो है बैग हो गया और ये जो है डस्टबिन हो गया। तो द डस्टबिन इज बिहाइंड, यानी पीछे, बिहाइंड द बैग, डस्टबिन इज बिहाइंड द बैग। तो ऐसे आपको बार बार क्या है रिपीट कराना है, बताना है बच्चों को, पीछे आगे, इन फ्रंट यानी आगे होता है, बिहाइंड यानी पीछे, और वेरियस एक्टिविटीज यूज करनी है। तो कुछ इस तरीके से ही आपको पढ़ाना रहेगा। मीनिंग बताना है, आगे सामने, बिहाइंड यानी पीछे। दो चिल्ड्रेन को आप बुला सकते हो, पूछ सकते हो हु इज इन फ्रंट, हु इज इन बैक, या हु इज बिहाइंड, ओके। बुक और इमेजेस यूज कर सकते हो, ये सारे टीएलएम। होमवर्क में जो है आप अगेन पिक्चर चिपका के दे, बिना पिक्चर चिपकाए होमवर्क नहीं दे। जब भी आप होमवर्क देंगे बच्चों को, तो उसमें या तो हाथ से बनाए या तो इमेजेस को स्टिक करके होमवर्क दे बच्चों को, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट्स, लॉन्ग सेंटेंसेस यूज ना करें, ध्यान रखें। कुछ एक्टिविटी, स्टैंड बिहाइंड द चेयर, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, ऐसे आप दे सकते हो, ओके। ये कुछ क्वेश्चंस आप बच्चों को, वेयर इज योर बैग, बिहाइंड में, इन फ्रंट में, वेयर इज द चेयर, बिहाइंड में, इन फ्रंट में, कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। तो ये देखिए, टिक इफ द माउस इज बिहाइंड, तो इसमें बिहाइंड में है क्या, नहीं है, इसमें है। बिहाइंड में कहाँ है माउस, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यानी पीछे कहाँ पे है, ठीक है। इफ टिक इफ द बुक इज इन फ्रंट, कहाँ पे इन फ्रंट में है बुक, तो ये तरीके से, ठीक है। ड्रॉ अ कैट इन फ्रंट ऑफ हाउस, तो ये सारी एक्टिविटीज ऐसे कर सकते हैं। तो आप जब भी दोगे बच्चों को होमवर्क वगैरह भी, तो ऐसे कुछ इमेजेस वगैरह के साथ ही दे और सिंपल तरीके का होमवर्क दे बच्चों को। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये है कुछ और एग्जांपल्स जो आप बच्चों को दे सकते हो बिहाइंड और इन फ्रंट के। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दिस और दैट को देखेंगे, इसे अच्छे से कैसे पढ़ा सकते हैं। काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो बहुत इजीली बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।